अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शीज़ा एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं दुबई एयरपोर्ट पे सुबह सुबह आ गई हूँ क्योंकि मेरे प्यारे से अजीज़ से दोस्त, मेरे प्यारे भाई वापस जा रहे हैं इंडिया। 5-6 महीनों के बाद उन्होंने काफ़ी मुश्किलें काटी, लेबर लॉ के चक्कर काटे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे एंड नाउ ही इज़ ऑल सेट टू गो बैक होम। एक बार आपका या सलाम। या सलाम, बाय बाय व्यूअर्स। या सलाम। व्यूवर्स को हमारे बाय बोल दो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। एक एरा का एंड हुआ यहाँ पे, माँ सलामा। माँ सलामा हो गया। तो आपको कोई मैसेज देना है यहाँ उन लोगों के लिए जो बेचारे आते हैं उम्मीद से मेहनत करने के लिए, और किस तरह उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन वन वर्ड। सबसे पहली बात तो ये इन वन वर्ड आप इतने में समझ आइए, बहुत ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो, आपका काम अपने देश में ना बन रहा हो तो आप अपने देश छोड़ के बाहर निकले, वरना अपना देश है, उसके जैसा कोई नहीं। बिल्कुल, बेशक बहुत ज़रूरत हो, ज़्यादा हो तो आप अपना देश छोड़िए और निकलिए। अगर क्वालिफ़िकेशन हो तो ही निकलिए। दुबई इज़ ओनली मेड फॉर क्वालिफाइड पीपल। क्या बात बोलते हो, सही है कि नहीं? सही बात, बिल्कुल सही है। छोटे मोटे काम की उम्मीदों में यहाँ पर आना बाकी अगर फिजूल लक है। ट्राई करनी है, अगर आपको अपनी लक ट्राई करनी है तो बहुत से मुल्क हैं, कहीं भी अपनी लक ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फिर भी एक बार और कहूँगा कि जिस कंट्री से भी आप लोग देख रहे हैं, अगर आपके दिल में अरमान है कि मैं बाहर जाऊँ और कुछ करूँ, तो इससे पहले अपने ही देश में ट्राई करें। नहीं अगर कुछ बनता है तो बाहर निकलने की सोचें, वरना एक बार फिर या सलाम, आप इतने में ही समझ जाएंगे। यूएई इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू वर्क। आप किसी भी एमिरेट में काम कर रहे हो, एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं वो कंपनी कितनी ऑनेस्ट है और वो अपने लेबर लॉ के और सारे उसूलों की कितनी पक्की है। क्योंकि यहाँ पर लोग हैं जो गरीबों को फंसा देते हैं और उल्टा उन्हीं से पैसे निकाल लेते हैं। ये none other than the limousine companies which are cheating people। कुछ अच्छी limousine companies होंगी जो कि अच्छी क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइड करती हैं, साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रखती हैं, बट कुछ limousine companies ऐसी हैं यहाँ पर दुबई में जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए बैठी हुई हैं। ये भी इसी तरह की एक कंपनी में फंस गए थे, काफ़ी महीने इनकी बर्बाद हो गए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग गए, बेफिजूल की इनको अपनी एक अमाउंट देनी पड़ी। बट खैर कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला ऐसी कंपनीज़ को हिदायत दे ताकि वो मजबूरों के फ़ायदे ना उठाएं, लोगों के वक्त बर्बाद ना करें। हर कोई अपनी कंट्री को छोड़कर सपने लेकर कमाने के लिए आता है, वो इसीलिए नहीं आता ना कि लोग उसे फंसा दें और उसका वक्त बर्बाद कर लें और उसके पैसे भी छीन लें। बट एनीवे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग इज़ अ लर्निंग, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग न्यू एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स। फाइनली इनका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया और ये खुशी खुशी सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने घर वापस चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान तो चले गए। अब यहाँ नज़र डालिए, ये दुबई एयरपोर्ट है। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तलाश की थी, बस अल्लाह भरोसे इनका टिकट बुक कर लिया। मुझे डर था कि कहीं फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए, बट एयरपोर्ट आके पता चला कि बेचारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ये परेशान ज़्यादा हो रहे हैं, पाकिस्तान की फ़्लाइट ज़्यादा कैंसिल हो रही है। मुंबई इज़ अ सेफ़ प्लेस, मुंबई की फ़्लाइट्स रेगुलरली चल रही थी, बट यस दुबई एयरपोर्ट एज़ यूजुअल इतना बिजी नहीं था, काफ़ी कम लोग, क्राउड कम दिख रहा था दुबई एयरपोर्ट पर। मेरा काम तो हो गया, अब मैं घर जा रही हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और फिर आपसे मुलाकात होगी अब मेरे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।